नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 जून, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी के डीएसओ व एडी पदों के लिए करे आवेदन। 47 पदों पर होगी भर्ती। 24 जून है आवेदन करने की अंतिम तारीख। शिक्षकों की छुट्टी को लेकर जारी हुआ नया आदेश। शिक्षकों को 10 आधारों पर मिलेगा अवकाश। 23 जून से सभी आवेदन ऑनलाइन होंगे स्वीकार। बिहार में जल्द होगी 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। शिक्षा विभाग में रिक्त है सबसे ज्यादा पद। कैबिनेट ने कुल 47 एजेंडों को दी मंजूरी। बिहार पुलिस की ओर से सीआईडी को दी जाएंगी 34 एमएफवी। घटनास्थल पर जाकर 14 प्रकार की जांच करेगी ये वैन। सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी मौजूद। बिहार के सभी बीएड कॉलेजों में एनईपी होगी लागू। एनसीटीई ने बिहार सरकार को भेजा पत्र। 5 वर्षों की जगह 4 वर्षों में पढ़ाई पूरी करने का मिलेगा लाभ। कार में क्या होता है सनरूफ का काम। केबिन में धूप और ताजी हवा पहुंचाना है असली उद्देश्य। गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। अब किंग्स को 6 रन से हराकर आईपीएल 2025 की ट्रॉफी अपने नाम की। विराट कोहली आखिरकार इस चैंपियन टीम का बने हिस्सा। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीसीएल में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए करे आवेदन। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल ने जूनियर एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव और सचिव यानी कि सेक्रेटरी जैसे पदों पर भर्तियों का ऐलान किया है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और 27 जून 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं अलग अलग हैं, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव के लिए बीटेक, बीई, बीएससी, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएशन प्लस इंटर सीए या फिर सीएमए, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव के लिए एमएससी केमिस्ट्री से, सेक्रेटरी के लिए 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन अनिवार्य है। ये बीपीसीएल में करियर शुरू करने का बेहतरीन अवसर है। शिक्षकों की छुट्टी को लेकर जारी हुआ नया आदेश। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को स्थानीय निकाय को छोड़कर उनकी अवकाश स्वीकृति को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब शिक्षकों को 10 आधारों पर अवकाश मिलेगा, जैसे कि आकस्मिक मातृत्व, पितृत्व, शिशु देखभाल, उपार्जित आदि। 23 जून 2025 से सभी अवकाश आवेदन केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार होंगे। शैक्षणिक गतिविधियों पर असर न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। आवेदन को 3 कार्य दिवस में अग्रसारित करना अनिवार्य है। विलंब पर कारण दर्ज करना होगा। अवकाश स्वीकृति बिहार सेवा संहिता के अनुरूप होगी। समय पर निर्णय न लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। यह आदेश पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। बिहार में जल्द होगी 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में 4799 पदों पर बहाली को मंजूरी दी है। सर्वाधिक 2361 पद शिक्षा विभाग में हैं, जिसमें सहायक शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी समेत कई पद शामिल है। नगर विकास एवं आवास विभाग में 1350, ग्रामीण विकास विभाग में 653 और समाज कल्याण विभाग में 390 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग में 15, पीएचईडी में 28 और राज्यपाल सचिवालय में 2 पदों को स्वीकृति मिली है। सभी बहालियां विभिन्न स्तरों, राज्यों, जिला और प्रखंड स्तर पर होंगी। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रेस वार्ता में बताया कि कैबिनेट ने कुल 47 एजेंडों को मंजूरी दी है। बिहार के सभी बीएड कॉलेजों में एनईपी होगी लागू। नए सत्र से बिहार के सभी बीएड कॉलेजों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी की अनुशंसाओं को लागू करना अनिवार्य होगा। इसमें शिक्षक शिक्षा संस्थानों का प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन भी शामिल है, जिससे गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने इस संबंध में बिहार सरकार को पत्र भेजा है। अब बीएड के साथ साथ बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे बहुविषयक पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे, जिससे छात्र छात्राओं को 5 वर्षों की बजाय 4 वर्षों में पढ़ाई पूरी करने का लाभ मिलेगा। एनसीटीई ने शिक्षक शिक्षा के मानक बनाए रखने के लिए कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान, शिक्षक सामग्री और शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता पर भी ध्यान देने को कहा है। ये पहल शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। राजधानी की सड़कों पर लगेंगे हाईटेक स्पीड कैमरे। पटना में तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के लिए यातायात पुलिस ने 8 प्रमुख सड़कों व चौराहों पर हाईटेक स्पीड मॉनिटरिंग कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति पर वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर ऑटोमेटिक चालान जारी करेंगे। कैमरे शिवपुरी, मरीन ड्राइव, एलसीटी घाट, न्यू बाईपास, अटल पथ, लालजी टोला, दीघा गोलंबर, एम्स गोलंबर व हज भवन के पास स्थित है और 24 घंटे निगरानी करेंगे। इस कदम का उद्देश्य राजधानी में बढ़ते सड़क हादसों, खासकर रैश ड्राइविंग को रोकना है। ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों से नियमों का पालन करने और
सुरक्षित ड्राइविंग करने की अपील की है, क्योंकि अब उल्लंघन करने पर कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। बिहार पुलिस की ओर से सीआईडी को दी जाएंगी 34 MFV। बिहार पुलिस जल्द ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस 34 मोबाइल फॉरेंसिक वैन यानी कि MFV सीआईडी को देगी। ये वैन घटनास्थल पर जाकर फिंगरप्रिंट, बैलिस्टिक, रक्त, वीर्य, मादक पदार्थ, विस्फोटक, अग्जनी और यौन उत्पीड़न जैसी 14 प्रकार की जांच किट से घटनास्थल की पूरी जांच करेंगी। प्रत्येक वैन में चालक, 2 विशेषज्ञ और 1 सहायक होंगे जो साक्ष्य एकत्र करने और जांच में मदद करेंगे। वैन में फॉरेंसिक किट के साथ साथ ग्लव्स, मास्क, माइक्रोस्कोप, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, CCTV, LED स्क्रीन, रेफ्रिजरेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। ये पहल सीआईडी के अधीन संचालित फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाएगी। पटना एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल का संचालन हुआ बंद। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीते दिन 3 जून से सभी घरेलू उड़ानों का संचालन नए टर्मिनल भवन से शुरू हो चुका है, जबकि पुराना टर्मिनल 2 जून की मध्य रात्रि से ही बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को नए प्रवेश मार्ग, साइन बोर्ड्स और दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। यात्रियों से उड़ान से 2 से 3 घंटे पहले रिपोर्ट करने को कहा गया है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और ट्रैफिक जवानों की तैनाती की गई है। एयरपोर्ट थानेदार को गश्ती का आदेश मिला है। सोमवार को नए टर्मिनल का निरीक्षण बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया और समन्वित सक्रिय निगरानी के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। बिहार में महिला खिलाड़ियों के लिए बनेगी नई पॉलिसी। बिहार नारी सशक्तिकरण में अग्रणी है। खासकर पुलिस, शिक्षा और खेल क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से राज्य जल्द ही महिला खिलाड़ियों के लिए देश की पहली मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी लागू करेगा, जो ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं के दौरान पीरियड से जुड़ी समस्याओं को समझकर साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट जैसी सुविधाएं देगी। इसमें पीरियड लीव, मेंस्ट्रुअल किट और वेलनेस सेंटर की व्यवस्था भी शामिल है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जो कैबिनेट से जल्द मंजूर होगा। समाजसेवी अमृता सिंह ने इसे सराहनीय पहल बताया है और कहा है कि इसे देश के अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। बिहार पहले राज्य के रूप में महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव देने का भी उदाहरण है। जाने कार में क्या होता है सनरूफ का काम। दुनिया भर में लग्जरी और सनरूफ वाली कारों का क्रेज बढ़ा है। हालांकि चलती गाड़ी में सनरूफ से सिर निकालना कानूनन गलत है और इसके लिए चालान भी कट सकता है। लोग अक्सर फोटोज, वीडियोज या मौसम का मजा लेने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ये खतरनाक स्टंट माना जाता है। दरअसल कार में सनरूफ का असली उद्देश्य केबिन में धूप और ताजी हवा पहुंचाना होता है। यह कार के लुक को बेहतर बनाता है और सर्दियों में प्राकृतिक गर्मी भी देता है। कंपनियां कार को आकर्षक बनाने और बिक्री बढ़ाने के लिए सनरूफ जैसे फीचर्स से जोड़ रही है, लेकिन यूजर्स को इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बीपीएससी के डीएसओ व एडी पदों पर भर्ती के लिए करें आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर के 47 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 3 जून 2025 से 24 जून 2025 तक bpsc.bihar.gov.in या फिर bpscpat.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पदों का आरक्षण अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए है। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास सांख्यिकी, गणित या फिर अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 से 42 वर्ष तक आरक्षित वर्ग के अनुसार अलग अलग निर्धारित है। आवेदन शुल्क सामान्य उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए, वहीं आरक्षित वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 150 रुपए निर्धारित की गई है। बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को मिली विदेश यात्रा की अनुमति। बिहार सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय सिंह को विदेश दौरे पर जाने की अनुमति दी है। 1997 बैच के संजय सिंह वर्तमान में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के पद पर तैनात है। उन्हें 16 जून से 27 जून 2025 तक कुल 12 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है। इस दौरान वे अपने निजी खर्च पर मलेशिया और इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे। सरकार ने इस अनुमति के साथ आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। संजय सिंह के अवकाश काल में उनकी कार्यभार पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण बिहार पटना संभालेंगे। ये व्यवस्था वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अनुपस्थिति में विभागीय कामकाज में किसी तरह बाधा न आए, इसका ध्यान रखते हुए की गई है। बिहार के लोगों का वैष्णो देवी धाम जाना अब होगा आसान। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन और 2 ट्रेनों के अवधि विस्तार का निर्णय लिया है। पटना साबरमती स्पेशल ट्रेन 4, 11, 18 व 25 जून को सुबह 4:30 बजे से चलेगी। वहीं रक्सौल हावड़ा स्पेशल ट्रेन 7, 14, 21 व 28 जून को हावड़ा से और वापसी में 8,
15, 22 व 29 जून को रक्सौल से चलाई जाएगी। मालदा से आनंद विहार के लिए भी विशेष ट्रेन चलेगी। माता वैष्णो देवी कटरा गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन का संचालन 6 जून से 11 जुलाई कटरा से और 9 जून से 14 जुलाई गुवाहाटी तक होगा। उदयपुर सिटी फारबिसगंज स्पेशल ट्रेन 3 से 24 जून तक हर मंगलवार को चलेगी। एसी से बदबू आने के जाने क्या है कारण? एसी से बदबू आने के मुख्य कारण है फंगल ग्रोथ, जो कि एसी के अंदर नमी और गंदगी से फफूंदी लग जाती है, जो बदबू का कारण बनती है। इसके अलावा फिल्टर की गंदगी भी एक कारण हो सकती है, जैसे कि महीनों से साफ न करने पर फिल्टर में धूल, बाल और गंध जमा होकर दुर्गंध फैलाते हैं। ड्रेन लाइन ब्लॉक होना भी एक कारण हो सकता है, जब पानी निकलने वाली पाइप में जमी गंदगी और पानी सड़कर बदबू फैलाते हैं। किसी जीव का मर जाना भी एक कारण हो सकता है, जैसे कि कभी कभी एसी के अंदर कोई कीड़ा या छिपकली मर जाती है, जिससे तेज बदबू आने लगती है। इसके समाधान की अगर बात करें तो हर 15 दिन में फिल्टर साफ करें, साल में एक बार सर्विस करवाएं और ड्रेन लाइन की सफाई करें। बदबू आने पर तुरंत डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लगाएं। अगर स्वास्थ्य पर खतरे की बात करें तो ये बदबू एलर्जी, सांस की समस्या और फंगल इन्फेक्शन का कारण बन सकती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। सोनाक्षी सिन्हा के 38वें जन्मदिन पर पति जहीर ने गाया गाना। सोनाक्षी सिन्हा ने 2 जून को अपना 38वां जन्मदिन मनाया, जिसे उनके पति जहीर इकबाल और करीबी दोस्तों ने खास बनाया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन की प्यारी सी झलक शेयर की, जिसमें जहीर उनकी गोद में बैठे हुए थे और दोस्तों ने हैप्पी बर्थडे गाना गाया। सोनाक्षी ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि उनके दोस्तों ने केक पर हैप्पी बर्थडे सोनू लिखा था। उन्होंने फैन से आधी रात कॉल न करने की भी रिक्वेस्ट की, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी शूट के लिए उठना था। उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए बचपन की तस्वीरें साझा की। सोनाक्षी ने 2010 में दबंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और हाल ही में उन्होंने 2024 में जहीर इकबाल से शादी की है। BCECE 2025 के 2 केंद्रों में हुआ बदलाव। बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने BCECE 2025 के पटना के 2 परीक्षा केंद्र बदल दिए हैं। पुराने केंद्र महंत हनुमान शरण SR सेकेंडरी स्कूल राजापुर और गवर्नमेंट गर्ल्स SR सेकेंडरी स्कूल गर्दनीबाग की जगह अब दोनों केंद्र बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में स्थानांतरित किए गए हैं। परीक्षा की पूर्व तिथियां 7 और 8 जून रद्द कर दी गई हैं। नई परीक्षा तिथियां 8 जून PCMB के लिए और 9 जून एग्रीकल्चरल निर्धारित की गई है। नई एडमिट कार्ड 4 जून को BCECEboard.bihar.gov.in पर जारी होंगे। इसके साथ ही लेटरल एंट्री परीक्षा के भी 2 केंद्र बदले गए हैं। BCECE 2025 के जरिए कृषि, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, उद्यान विज्ञान समेत कई स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। पटना से जसीडीह जा रही ट्रेन में अचानक लगी आग। मंगलवार दोपहर 2:06 पर जमुई रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब पटना से जसीडीह जा रही ट्रेन संख्या 13208 के 2 कोचों के बीच आग लग गई। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर रुकी, एक कोच से धुआं निकलता देखा गया और जल्द ही आग की लपटें उठने लगी। यात्री घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। रेल कर्मियों की सतर्कता और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई है। तकनीकी कर्मचारियों ने आउटर पर ही धुआं देख लिया था, जिससे समय रहते कार्रवाई हो सके। फिलहाल जले हुए कोच को हटाया जा रहा है और घटना की जांच की जा रही है। बिक्रम अंचल में राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। पटना के बिक्रम अंचल कार्यालय में निगरानी विभाग ने राजस्व कर्मचारी सोनू कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अराप गांव के रविशंकर कुमार की शिकायत पर की गई है, जो अराप मौजा की 9 कट्ठा जमीन से जुड़ा मामला है। रविशंकर ने पहले DCLR पालीगंज और फिर पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई, जहां से उन्हें पक्ष में फैसला मिला। कोर्ट ने बिक्रम अंचल कार्यालय को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। CO स्वयं प्रभा ने यह जिम्मेदारी सोनू कुमार को दी, लेकिन वो 3 महीने से रविशंकर को परेशान कर 20,000 की मांग कर रहा था। शिकायत पर निगरानी विभाग ने टीम बनाकर उसे रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ अभी भी जारी है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है, जिसके बाद 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं जताई गई है। प्रदेश में 1 या 2 इलाकों में वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा की संभावना है। अगर आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। पटना से सटे इन इलाकों का हुआ विस्तार।
राजधानी पटना से सटे दानापुर, फुलवारी शरीफ और खगौल के शहरी क्षेत्र का विस्तार कर उन्हें नगर परिषद में शामिल किया गया है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब तीनों नगर परिषदों का कुल क्षेत्रफल 49.05 वर्ग किलोमीटर हो गया है। दानापुर में 9 ग्रामीण इलाकों को जोड़कर इसका क्षेत्रफल 23.14 वर्ग किलोमीटर और आबादी 1.95 लाख हो गई है। फुलवारी शरीफ में 4 गाँव जोड़कर इसका क्षेत्रफल 16.51 वर्ग किलोमीटर और आबादी 1.13 लाख हो गई है। खगौल का क्षेत्र 9.4 वर्ग किलोमीटर और आबादी 65,451 हो गई है। इस विस्तार से शहरी सुविधाएं जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, जल निकासी इत्यादि इन इलाकों में मिलेगी और सुनियोजित विकास हो सकेगा। ऊर्जा सचिव ने की बिहार में बिजली आपूर्ति की समीक्षा। ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने बिहार में बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्यवासियों को निर्बाध बिजली मिलना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने शिकायतों पर लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। समीक्षा बैठक में NBPDCL के MD समेत क्षेत्रीय अभियंता भी शामिल हुए। सभी अधीक्षण अभियंताओं को पावर कट, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर या फिर तार क्षति जैसी समस्याओं की माइक्रो निगरानी और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है। फ्यूज कॉल प्रणाली को प्रभावी बनाने और शिकायत निवारण को सशक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून और आपदाओं को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर बिजली बहाली के लिए रिस्पांस मैकेनिज्म तैयार रखने को कहा गया है। मीडिया सूचनाओं पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य प्रणाली को लेकर नीतीश सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री खुद चमकी बुखार के वक्त क्रिकेट स्कोर देख रहे थे। उन्होंने पूछा कि रिटायर्ड अधिकारियों को एक्सटेंशन क्यों दिया गया है जबकि आम जनता को बेड तक नहीं मिलते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की हालत बदतर हो गई है और सीएम नीतीश को कुछ पता ही नहीं है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। हर जगह रिटायर्ड अधिकारी काम चला रहे हैं। NCRB का डेटा और तुलना करें तो क्राइम अभी भी बढ़ा है। बिहार में उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि हर बार उन्हें और उनके पिता लालू यादव को गाली दी जाती है। इसके साथ ही चिराग पासवान पर भी तंज कसा। अशोक चौधरी ने पीके पर मानहानि का मुकदमा किया दर्ज। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। अशोक चौधरी का यह आरोप है कि प्रशांत किशोर ने उनकी बेटी शांभवी चौधरी को पैसे के बल पर सांसद बनाने का आरोप लगाया जिसका कोई भी सबूत नहीं मौजूद है। उन्होंने पहले कानूनी नोटिस भेजा था लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिला। मंत्री ने कहा या तो किशोर आरोप साबित करे या फिर उनसे माफी मांगे। उन्होंने कहा कि एक दलित की बेटी के सांसद बनने से कुछ लोग परेशान हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि वे सच बोलने से नहीं डरते और किसी भी FIR या मुकदमे से भयभीत नहीं है। बिहार में महागठबंधन से जुड़ सकती है AIMIM। बिहार चुनाव से पहले सियासी गठजोड़ तेज हो गया है। AIMIM महागठबंधन से हाथ मिला सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि बातचीत चल रही है पर अंतिम फैसला RJD और कांग्रेस को ही लेना है। उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए बड़े अलायंस की जरूरत बताई। ईमान ने कहा कि AIMIM न्याय की लड़ाई लड़ रही है जबकि RJD कांग्रेस सत्ता की। ओवैसी ने हाल ही में बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। 2020 में AIMIM ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 जीती थी लेकिन बाद में 4 विधायक राजद में चले गए। फिलहाल पार्टी के पास सिर्फ एक ही विधायक मौजूद है और सीमांचल इलाकों में इनका खास प्रभाव भी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB ने 17 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए पहली बार IPL खिताब जीत लिया है। रजत पाटीदार की कप्तानी में बेंगलुरु ने फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर IPL 2025 की ट्रॉफी अपने नाम की है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में कृणाल पांड्या, यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी ने 190 रन के लक्ष्य का सफल बचाव किया। इस जीत के साथ ही विराट कोहली जो पहले सीजन से टीम का हिस्सा रहे हैं आखिरकार IPL चैंपियन बन गए हैं। फैंस के बीच 18वें सीजन और कोहली की 18 नंबर की जर्सी को लेकर कई संयोग की चर्चा थी जो अब सफल साबित हुई है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1936 में हिंदी फिल्मों में काम करने वाली भारतीय अभिनेत्री नूतन का जन्म हुआ था। आज के दिन 2008 में हरियाणा सरकार ने 25 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की घोषणा की थी। आज के दिन 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी ने कराची में मोहम्मद जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन ने पश्चिमी देशों को भारत और चीन से सीख लेने की सलाह दी थी, वो भी आज के दिन। 1988 में प्रवीण भगत जो कि भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, उनका जन्म हुआ था। 1946 में SP बालासुब्रमण्यम जो कि भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक है, उनका जन्म हुआ था।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, झारखंड को बिहार से इनमें से किस कानून द्वारा अलग किया गया था? ए, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2008, बी, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, सी, झारखंड पुनर्गठन अधिनियम 2007 या फिर डी, बिहार विनियमन अधिनियम 2003। इसका सही जवाब है बी, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। हमारा दूसरा सवाल है, ग्राम कचहरी में सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया जाता है? ए, मुखिया, बी, पंचायत सचिव, सी, प्रमुख या फिर डी, न्याय मित्र। इसका सही जवाब है डी, न्याय मित्र। हमारा तीसरा सवाल है, सेविंग्स अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस की सीमा को हटाने वाला पहला बड़ा सरकारी बैंक कौन बन गया है? ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी, कैनरा बैंक, सी, पंजाब नेशनल बैंक या फिर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही जवाब है बी, कैनरा बैंक। हमारा चौथा सवाल है, हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में 72वीं नई मिस वर्ल्ड कौन चुनी गई है? ए, क्रिस्टीना पित्सकोवा, बी, नंदिनी गुप्ता, सी, सुचाता चुवांगसरी या फिर डी, मोनिका केजिया सेम्बरिंग। इसका सही जवाब है सी, सुचाता चुवांगसरी। हमारा पांचवा सवाल है, अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? ए, जसवीर सिंह मान, बी, मनीष खन्ना, सी, राहुल सहगल या फिर डी, दिनेश सिंह राणा। इसका सही जवाब है डी, दिनेश सिंह राणा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नेहा कुमारी, परवेज अंसारी, रितेश कुमार, प्रदीप पंडित, जितेंद्र ठाकुर, ऋषि कुमार, सूरज कुमार, अभिषेक कुमार, शिव शक्ति, रिंकू देवी, रणवीर सिंह, राजीव कुमार, मुन्ना प्रसाद, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, शिव कुमार, मनोज दास, पिंटू कुमार और शिवम कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी ने आपको अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।